और इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उमंग सिंगार पर रेप के आरोप के बाद सियासत गर्मा गई है और अब उमंग सिंगार सामने आए हैं। मीडिया में बयान उन्होंने जारी कर अपना पक्ष सामने रखा है और साफ तौर पर उनका कहना कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ साजिश आखिर क्यों रची जाती है, ये पारिवारिक मामला है, ये आरोप क्यों लगाए मुझे नहीं पता। तो अपना पक्ष अब उमंग सिंगार ने भी यहां पर रखा है। उनका कहना है कि ये उनका पारिवारिक मामला है, उन्हें नहीं पता कि आखिर ये साजिश क्यों रची जा रही है। तो जिस तरह से उन पर रेप के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अब उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। रेप के आरोप के बाद एमएलए उमंग सिंगार सामने आए। उनका कहना कि उन पर आखिर ये केस क्यों दर्ज किया गया है, क्यों आरोप लग रहे हैं, उन्हें नहीं पता। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है, ये भी साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर उनके खिलाफ साजिश क्यों रची जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये उनका पारिवारिक मामला है, ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, इसका उन्हें आइडिया नहीं। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता। और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं, ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे की क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। लेकिन वो हमारी मैं ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड नहीं करूं? तो मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं? तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया। जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं, ठीक है, न्याय है, न्याय की मांग करूंगा। न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब में जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा। मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के न्याय। तो एमएलए उमंग सिंगार पर अब तक क्या कुछ आरोप लगे हैं, ये आपने देखा, सुना, समझा। और आईबीसी 24 पर सबसे पहले इस वक्त आपने एमएलए उमंग सिंगार का पक्ष भी सुना। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, तमाम आरोपों के बाद अब उमंग सिंगार सामने आए हैं, उन्होंने अपना भी पक्ष रखा है। साफ तौर पर उनका यह कहना कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और उमंग सिंगार के पक्ष जानने के लिए निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता जरूर आतुर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप उमंग सिंगार पर लगे हैं बलात्कार और अन्य धाराओं के तहत, उस पर उमंग सिंगार का क्या कहना था, ये सबसे पहले आईबीसी 24 ने अपने दर्शकों को बताया है। उमंग सिंगार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पारिवारिक मामला पर परिवार का कोई सदस्य अगर इस तरीके के आरोप लगाए तो दुख होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा वो करते रहेंगे, पर लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में एक बात सबसे महत्वपूर्ण गई है कि पिछले 4 महीने से लगातार वो प्रताड़ित थे और उन्होंने आत्महत्या करने की भी मन में उनके में विचार आया था, सुसाइड करने का मन में विचार आया था। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। लिहाजा जिस तरीके के आरोप उमंग सिंगार पर लगे और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल, उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है दुष्कर्म की, उसके बाद में जो आया है, उस पर उमंग सिंगार की सफाई सामने निकल कर आई। उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं, ये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना लगातार वो झेल रहे थे। उसके बाद इस तरीके के आरोप से उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ है। लिहाजा राजनीतिक षड्यंत्र, ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं उनको वो कहना भी चाहते हैं कि वो अपना काम करते रहेंगे। पर साथ ही साथ इस पूरे आरोपों को लेकर जो पीड़िता है, जो महिला है जिसने आरोप लगाया, जो कहा जा रहा है कि उमंग सिंगार ने उनसे 1 अप्रैल को शादी की थी, उसको परिवार का सदस्य बताते हुए उसके खिलाफ आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना के आरोप अब उमंग सिंगार के पूरे
बयान के माध्यम से लगाए गए हैं। बिल्कुल सुधीर, इस बयान में दो चीजें बहुत ही गौर करने लायक है। हालांकि उन्होंने पहले ही शादी की बात को स्वीकारा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है और इस तरह से आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं ये उनके समझ के परे है। दूसरी बात जो आपने भी कही कि एक गंभीर बात उन्होंने कही कि वो सुसाइड के कगार पर जा पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जनता की सेवा करना पसंद किया। तो इसके आगे क्या कुछ होगा? अब क्या वो भी शिकायत दर्ज करवाएंगे? इस तरह की कोई बात सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल शिकायत पहले दर्ज करवाई गई थी। उमंग सिंगार का जो शिकायती पत्र था वो IBC 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें 2 नवंबर को उन्होंने जो पुलिस थाना, जो संबंधित पुलिस थाना था, वहां पर उन्होंने आवेदन दिया था। और जो आरोप लगाने वाली जो महिला है, जो पीड़िता है, जिसके कहने पर उमंग सिंगार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसके खिलाफ उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 करोड़ रुपए जो है वो उनसे मांग कर रही थी और उनके राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की धमकी उनको लगातार दी रही थी। लिहाजा वो आवेदन देने के बाद में अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात का भी जिक्र अपने बयान में उमंग सिंगार ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को आवेदन देने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये भी एक बड़े दुख की बात है। और मानसिक प्रताड़ना के बाद आत्महत्या के लिए मन बनाना, यानी कि सुसाइड का मन बनाना, ये एक बड़ा बयान उमंग सिंगार का है। अब इस पूरे मामले पर जो है न्यायालय को अपना पक्ष रखना होगा। हालांकि उमंग सिंगार जब तक सामने नहीं आते हैं, ये बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है। उमंग सिंगार अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता, और जब तक वो सामने नहीं आते हैं तब तक पुलिस की भाषा में कहा जाए या कानून की भाषा में कहा जाए, उमंग सिंगार फरार चल रहे हैं। लिहाजा फरारी के साथ साथ इस तरीके से सामने आकर जब अपनी बात रखेंगे तो देखना होगा कि क्या पक्ष आता है। हालांकि पीड़ित महिला की FIR की कॉपी सबके सामने है, पर लेकिन जो महिला है उसका बयान भी अभी सामने निकल कर नहीं आया है। और जो बात बार बार पत्नी की कही जा रही है कि 1 अप्रैल को शादी की थी, इसके एविडेंस उमंग सिंगार ने जो है पब्लिक डोमेन में भी लाकर दिए थे। उसके बाद पीड़िता का क्या कहना है ये भी देखना होगा। पर लेकिन इस पूरे मामले पर खासकर अगर बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, और उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता पर जो आरोप लगे हैं, इससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरी देश की सियासत में भूचाल आया। और कहना होगा कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा उमंग सिंगार के बहाने राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस पर बोलने का मौका मिला है। उमंग सिंगार का पक्ष IBC ने अपने दर्शकों को दिखाया और कोशिश करेंगे कि पीड़िता अगर अपनी बात को रखती है कि उसके पक्ष को भी सबसे पहले IBC 24 को दिखाएं। पर लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक षड्यंत्र जो है, एक साजिश जो है, वो उमंग सिंगार ने बताई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मीडिया में बयान जारी करके अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची जाती है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। यह आरोप क्यों लगाए मुझे नहीं पता है। मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मुझे जनता की सेवा करनी है, इसलिए मैंने जनता की सेवा करना उचित समझा। ये कहना है उनका। कांग्रेस के विधायक ने क्या कहा, अपना पक्ष कैसे रखा, वो जरा आप सुनिए। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं, ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे की क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। लेकिन वो हमारी मैं ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड नहीं करूं, तो मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं। तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया। जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं, ठीक है, न्याय है, न्याय की मांग करूंगा। न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब
में जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा। मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के न्याय। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुधीर, सामने आ गया है बयान उमंग का। वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए, और उनके बयान का इंतजार जरूर किया जा रहा था, क्योंकि लगातार जो कानूनी भाषा में कहा जाए FIR दर्ज होने के बाद में उमंग सिंगार का कोई पता नहीं था। उनको फरार जो है, एक तरीके से कानूनी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं कि उमंग सिंगार फरार चल रहे थे, लिहाजा क्या उनका पक्ष इस पूरे मामले पर, इसको लेकर उन्होंने अब पूरे मामले पर सफाई दी और राजनीतिक षड्यंत्र अपने खिलाफ उन्होंने करार दिया है। जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उसको न केवल परिवार का सदस्य बताया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार का सदस्य अगर इस तरीके के आरोप लगाए तो दुख होता है, पर लेकिन उन्होंने ये आरोप क्यों लगाए हैं ये उनसे पूछना होगा। हालांकि मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि 4 महीने से वो इतने ज्यादा प्रताड़ित थे कि कई बार उन्होंने सुसाइड करने का भी मन बनाया था, सुसाइड करने के बारे में सोचा था। ये भी अपने आप में अहम बात है। राजनीतिक षड्यंत्र करने वालों को उन्होंने ये भी कहा है कि अपने क्षेत्र की सेवा जिस तरीके से वो करते रहे हैं, लगातार सेवा करते रहेंगे, पर लेकिन उनके इस बयान के बाद में देखना होगा कि राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले आखिर लोग कौन थे और जो आरोप पीड़ित महिला पर उमंग सिंगार लगा रहे हैं उस पर पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। इस पूरे मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई थी, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है उस पर विपक्ष हमलावर था। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ी कर रही थी और 4 चरित्र चेहरे को लेकर कांग्रेस के विधायक पर जो बलात्कार के आरोप लगे हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सफाई मांगी जा रही थी। खुद उमंग सिंगार ने ये वीडियो जारी किया है और अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बात राजनीतिक षड्यंत्र की वो कह रहे हैं, साथ ही साथ जो पीड़ित महिला है उसके ऊपर उन्होंने मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए और ये भी कहा है कि कई बार उनके मन में आया 4 महीने के दौरान कि वो सुसाइड करना, इस तरीके के विचार मन में आए थे उनके। लिहाजा इस बयान के बाद में अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी उमंग सिंगार का पक्ष रखती है या फिर उनके साथ में आती है और इस पूरे मामले पर जो पीड़ित महिला है उसका क्या कुछ कहना है। शुक्रिया जानकारी के लिए सुधीर आपका। और अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, चूंकि दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, जो बड़ी जाहिर सी बात है। तो कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार पर रेप का आरोप है। धार के नौगांव थाने में FIR दर्ज है। पत्नी ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया है। अब देखिए, पत्नी ने यह आरोप लगाया है और इसमें उमंग सिंगार को राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। ये भी अपने हिसाब से बात है। बहरहाल कांग्रेस के बड़े पदों पर है पीड़िता का दावा है कि 16 अप्रैल 2022 को भोपाल स्थित बंगले में शादी की थी। जबलपुर की रहने वाली है पीड़िता। FIR दर्ज होने के बाद विधायक ने सफाई दी कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है, यह मेरा पारिवारिक मामला है, यह भी उन्होंने कहा है। तो पारिवारिक मामला कहा है और दूसरा इनका कहना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है।